कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वक्तव्य आया था और वो हम सब ने सुना कि देश की जनता को एक साल के लिए सोना जो है वो खरीदना बंद कर देना चाहिए। देश हित में, चूंकि हम मानते हैं कि वैश्विक हालात ऐसे है कि सरकार भी सोचने को मजबूर है, लेकिन देश हित में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मजबूरियां हैं, जो आज पूरे देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा ज्वेलर्स और स्वर्णकार है जो इससे जुड़े हुए हैं, लाखों हम लोग रोजगार पैदा करते हैं और एक ज्वेलर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक छोटे से कमरे में अपना रोजगार या इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है। और ज्वेलर्स हमेशा सरकार की जो योजना है उसके अंदर हतोत्साहित होता रहा है। ज्वेलर्स के लिए कभी कोई पैकेज नहीं आता है, चाहे कोविड का दौर हो या कोई भी दौर हो। कोविड के दौर में आप लोगों ने देखा कि पूरा देश जब आर्थिक संकट में था तो लोगों का सोना बाहर आया और भारत सरकार को इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी आज परेशानी हो रही है कि भाई लोगों के पास सोना था, वो कहते हैं ना, घर में पड़ा है सोना तो क्या, क्यों किसी को रोना। लेकिन अगर सोना नहीं होगा तो देश का क्या होगा। तो ऐसे में हम सरकार से चाहते हैं कि चलिए, आप कह रहे हैं सोना नहीं बिके, हम भी चाहते हैं कि भाई इसके अंदर, देश के अंदर हम लोग सपोर्ट करें देश की बातों के अंदर। लेकिन हमारी जो किस्तें हैं, जो हमारी बैंक लिमिट्स हैं, उसका क्या होगा। आज हर ज्वेलर के पास में किसी के 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की बैंक लिमिट्स हैं। तो बैंक अगर टर्नओवर कम होगा तो बैंक अपनी लिमिट कैंसिल कर देगी। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। हम नीरव मोदी तो है नहीं जो देश छोड़ के भाग जाए। हम सरकार के साथ खड़े रहना चाहते हैं। और हमारा कर्जा कौन चुकाएगा, हमारे स्टाफ को सैलरी कौन देगा, हमारे जो कारीगरों का भरण पोषण कैसे होगा। आज भी हमारे कारीगरों को किसी भी तरह की कोई भी स्कीम्स नहीं है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि किसी माटी विकास केंद्र बने हुए हैं, लेकिन स्वर्ण विकास केंद्र कहीं पे भी नहीं है। तो सरकार ऐसी घोषणाएं करने से पहले ऐसे कोई पैकेज भी दे जिसके अंदर हम लोग देश हित में, कहते हैं कि देश के लिए तो जान भी दी जा सकती है, लेकिन घर परिवार की तरफ देखें तो वो जान वैसे भी चली जाएगी। तो हम इसीलिए आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने कुछ योजनाएं बनाई है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि देश का बहुत बड़ा सोना जो गिरवी पड़ा है बैंकों के अंदर, जो करीब करीब सुनने में आया है 1000 किलो से भी ज्यादा सोना बैंकों के अंदर, सरकार की जो बैंकें हैं वहां पे गिरवी पड़ा है। वो सोना, मैक्सिमम सोना होता है जो डिफॉल्टर होकर सोना मार्केट के अंदर वो बिक जाता है। तो हम ग्राहकों से अपील करते हैं कि जो बैंकों में सोना पड़ा है आप वो सोना बाहर निकालिए। सोने के बहुत अच्छे भाव हैं और आने वाले समय में अगर डॉलर गिरा और रुपया मजबूत हुआ तो सोने के भाव भी टूटेंगे और आपके जो मंथली किस्तों का जो भार है वो भी कम होगा। तो गिरवी सोना जो है वो बाहर आना चाहिए। इसके अलावा सोना रिसाइकलिंग में जो पुराना सोना पड़ा है उसके लिए भी हम प्रमोशंस देंगे। हम ज्वेलर्स आज इकट्ठे हुए हैं कि कैसे हम पुराने सोने को रिसाइकलिंग में लाएं। जो सरकार अभी हमें इसके प्रोत्साहन दे, उसके अंदर कोई टैक्स रिबेट, कोई छूट मिले कि भी पुराने सोने को एक्सचेंज करवाने में सरकार की तरफ से हमें ये मदद मिलेगा। इस तरह की काफी स्कीम्स हम लाना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से हमारा रुख है। आपने जैसे कहा कि सोना इसकी नस नस में सोना है, कोई कितनी अपील कर दे, भारतीय महिलाओं से सोने का मोह असंभव है कि आप मोह हटा पाए। तो ऐसा तो असंभव, हाँ, लेकिन हमारी सेल जरूर डाउन आएगी क्योंकि नेचुरली आज की तारीख में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद वो सबसे चरम पे है। तो ऐसे में हम जब बात करते हैं राष्ट्रवाद की तो हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो राष्ट्रवाद के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और मोदी जी के साथ हैं। कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग प्रभावित होंगे? सर, पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो सोने चांदी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीबन 7 से 8 लाख कारीगर और दुकानें हैं जो इस कारोबार से जुड़ी हुई है। क्या आपने जो योजना रखी उसको धरातल पर लाया जाए तो सुनारों का जो स्वर्ण व्यवसायी है उनका कहीं ना कहीं सर बिल्कुल, अगर कोई भी इस तरह की चीज होती है तो 1 साल हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा भी हुआ कि स्टेटमेंट आने के बाद आपके कोई ऑर्डर वगैरह कैंसिल हुआ? नहीं, लोगों के पैनिक हो रहा है, लोगों में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि होने वाला क्या है। तो हमारे पास फोन आ रहे हैं कि सोने पे बैन होने वाला है क्या, तो सोना पहले ही खरीद लें। तो हम लोग भी समझा रहे नहीं, ऐसा कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। सोना है, आप अपना पुराना सोना लाओ, आपको कहीं पे आपके पास बुलियन पड़ा है वो लाओ, उससे जेवर बनवाओ। देश हित के अंदर हम लोग अब इसमें स्कीम भी ला रहे हैं। जो पुराना सोना रिसाइकलिंग के लिए हम लोग अभी यही विचार कर रहे थे। ज्वेलर एसोसिएशन पे जो हमारी संस्था है इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन, वो राष्ट्रीय संस्था है और भारत सरकार के बहुत करीब है और हमारे सजेशन जो है वो जरूर हमारे सजेशन आगे जाएंगे।
इसमें हमें एक ये भी है कि सरकारी डिपार्टमेंट भी अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता, टैक्स हम नहीं भर पाते हैं क्योंकि सेल डाउन होगी, तो कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट पे भी असर आ सकता है और सरकारी ये सोच सकते हैं यार आपकी जीएसटी पिछले साल इतनी थी, इतनी कम कैसे हो गई। तो उनको भी हमारे लिए सोचना पड़ेगा कि उनकी तरफ से भी हमें थोड़ी छूट मिले।